नमस्कार, मैं पूजा गौर और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अभी तक देश में कोरोना वायरस की पहचान सिर्फ ह्यूमन सैंपलिंग के जरिए होती थी, लेकिन अगले हफ्ते से देश में कोरोना वायरस की पहचान के लिए नाले की कीचड़ की जिनोमिक सर्विलांसिंग की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसका मतलब ये है कि अब नाले के कीचड़ से देश में कोरोना वायरस की न सिर्फ पहचान होगी, बल्कि इसकी गंभीरता के साथ साथ इलाके में वायरस के असर का भी अंदाजा लगाया जाएगा। शुरुआती चरण में देश के 25 बड़े शहरों में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और सबसे खास बात यह है कि दुनिया में इतने बड़े स्तर पर कोरोना वायरस की पहचान करने वाला भारत इकलौता देश होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर देश में पहली बार इस तरीके का सबसे बड़ा और अनोखा जिनोमिक सर्विलेंस शुरू होने को है। देश में कोरोना वायरस पर नजर रखने वाली नेशनल कोविड टास्क फोर्स टीम के डॉक्टर एनके अरोड़ा के मुताबिक अभी तक पूरे देश में 3 तरह से कोरोना वायरस की ह्यूमन सैंपलिंग की पहचान की जा रही थी। इसके लिए अस्पताल में मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जाते थे। पब्लिक प्लेस में रैंडम कम्युनिटी सैंपलिंग होती थी। इसके अलावा एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर आने जाने वाले लोगों के सैंपल लेकर वायरस की पहचान की जाती थी। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि अब पहली बार कोरोना वायरस की पहचान के लिए एनवायरमेंटल सर्विलेंस का सहारा लिया जा रहा है। इस सर्विलेंस के तहत देश के अलग अलग शहरों में बहने वाले बड़े बड़े गटर और नालों के कीचड़ को लेकर उनकी जांच की जाएगी। जांच में पता लगाया जाएगा कि नाले और गटर में बह रहे गंदगी में वायरस है या नहीं। डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं कि पूरी दुनिया में अभी तक इस तरीके की कोविड जिनोमिक सर्विलेंस 2 देशों ने ही की है, लेकिन इनका साइज बहुत छोटा रहा है। भारत दुनिया का पहला देश होगा जो एक साथ कई शहरों में इस तरीके की जिनोमिक सैंपलिंग शुरू करेगा। नेशनल कोविड टास्क फोर्स टीम के डॉक्टर एनके अरोड़ा कहते हैं कि इस तरह जीनोम सर्विलेंस से गटर और नाले में बहकर आने वाले इंसानी मल मूत्र से वायरस की पहचान की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि एक ऐसा तरीका होता है जो कम्युनिटी में वायरस की पहचान करता है। योजना के मुताबिक शुरुआती चरण में देश के जिन 25 शहरों के नालों और गटर की गंदगी से पहचान की जानी है, उनके लिए विशेष इलाके चिन्हित भी किए जा चुके हैं। जांच करने वाली टीम से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वायरस की पहचान के लिए ह्यूमन सैंपलिंग के अलावा एनवायरनमेंट सैंपलिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। इससे पहले पोलियो के वायरस की पहचान के लिए इस तरीके से सैंपलिंग शुरू हुई थी, इसलिए देश में कोरोना वायरस की पहचान के लिए भी जीनोम सर्विलेंसिंग हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 57 जगहों पर अलग अलग तरह के वायरस की पहचान के लिए एनवायरमेंटल सैंपलिंग हो रही है। इस सैंपलिंग में दुनिया भर की अलग अलग गंभीर बीमारियों के वायरस की पहचान हो रही है। शुरुआती चरण में जिन 25 शहरों में ये विशेष वायरस की पहचान का अभियान चलने वाला है, उसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चि, त्रिवेंद्रम जैसे शहर शामिल हैं। इसके अलावा चरण में देश के अन्य बड़े शहरों की भी सैंपलिंग की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और कोविड टास्क फोर्स से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक अगले हफ्ते से नाली और गटर की गंदगी से वायरस की जिनोमिक सर्विलेंसिंग शुरू की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ह्यूमन सैंपलिंग के साथ साथ जब एनवायरमेंटल सैंपलिंग शुरू हो जाती है तो किसी भी वायरस की पहचान और उसके प्रसार और ज्यादा बारीक तरीके से न सिर्फ पहचाना जा सकता है, बल्कि उसकी रोकथाम के बड़े उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि एनवायरमेंटल सैंपलिंग होती क्या है। असल में आमतौर पर किसी भी वायरस की पहचान के लिए ह्यूमन सैंपलिंग की जाती है, लेकिन एनवायरमेंटल सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जो हम पर्यावरण के अलग अलग माध्यमों से करते हैं। इसमें सीवर से बहने वाली गंदगी से भी सैंपलिंग होती है। इसके अलावा पेड़ पौधे और पत्तियों समेत फूलों और उनके पराग कणों से भी सैंपलिंग ली जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस इलाके में वायरस की पहचान की जाती है, उस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों की भी जांच इसमें शामिल की जाती है। मसलन पहाड़ों पर जमी बर्फ की भी सैंपलिंग होती है और नदियों समेत वहां जमी हुई काई की भी सैंपलिंग होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक नमी वाली किसी भी जगह की सैंपलिंग की जा सकती है। तो एनवायरमेंटल सैंपलिंग पर ये नॉलेज बढ़ाने वाली हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।